हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू धमाकेदार वीडियो। तो आज हम लोग बताने वाले हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटीज फॉर बीटेक 2025 से 2026 तक वैलिड है ये वीडियो का, जो हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, सब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे आप लोग को। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, नैक का ग्रेड, रेपुटेशन, कैंपस, कोर्सेज, फीस एंड प्लेसमेंट, हर एक चीज। इसके बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो में नहीं जाना होगा, जाके आपको नहीं देखना पड़ेगा कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेहतर है। सो यहाँ पे सिर्फ टॉप 3 हम लोग बताएंगे। आंखें बंद करके आप लोग इन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तीनों ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने वाला है इधर। सो फटाफट से शुरू करते हैं। एंड तीनों कॉलेज पीजी सीईटी एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन एक्सेप्ट करता है, केसेट भी एक्सेप्ट करता है, हर एक चीज एक्सेप्ट करता है। सो फटाफट से आ जाओ। नैक का ग्रेड। सो नैक का ग्रेड, पहले मैं यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ। थर्ड रैंकिंग से शुरू करते हैं। थर्ड रैंकिंग पे है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, आरवीसीई। सो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1963 पे, जो कि एक बहुत ही पुराना कॉलेज है। लगभग आप देख ही सकते हो इजिली इस कॉलेज का 65 का आसपास चला गया है। एंड नैक का ग्रेड आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ A+। यहाँ पर ही थोड़ा मुझे खराब लग रहा है, इतना अच्छा कॉलेज है और नैक का ग्रेड है A+। देन देख लेते हैं रेपुटेशन। तो रेपुटेशन ओवरऑल इंडिया इतना भी खास नहीं है, बिकॉज इन लोगों का 99 रैंकिंग है NIRF। ठीक है, NIRF है 99 रैंकिंग है, लेकिन इतना भी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया इन लोगों का नाम लोग नहीं जानते। सो मैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कर्नाटका लिख रहा हूँ। कर्नाटका के अंदर या फिर साउथ रीजन पे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस आजकल हो चुका है। कैंपस, सो कैंपस मॉडर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंजीनियरिंग फोकस यूनिवर्सिटी है, सो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। सो इजीली 8 आउट ऑफ 10 में आपको दे दूंगा इस यूनिवर्सिटी को। लेकिन थोड़ा बहुत आपको कॉन्स देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी कभी आपको लैक करने के लिए मिल जाता है, कभी कभार लैक कर भी जाता है यूनिवर्सिटी। एंड आपको इतना भी अच्छा यूजर फ्रेंडली पोर्टल आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत खराब होने वाला है। एंड कोर्सेस, सो यूजी पीजी में जो कोर्सेस है सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करते हैं। बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमटेक से शुरू करके सब कुछ इन लोग के पास है। सो मैं यहाँ पर जस्ट यूजी पीजी एंड पीएचडी भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक कोर्सेस है, आप लोग देख ही सकते हो जाकर। बहुत सारे कोर्सेस का ब्रांचेस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ है इन लोग के कोर्सेस के लाइन पे। तो अब बात करते हैं फीस। सो फीस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, इसलिए इसको थर्ड रैंकिंग पे हम लोगों ने रखा है। कभी हम लोग गूगल कर रहे हैं, इन लोग के वेबसाइट पे जाकर चेक कर रहे हैं, 60 लाख 70 लाख बीटेक का फीस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फीस दिखा रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट, मैं बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज क्लियरिफिकेशन हम लोगों के पास भी नहीं है कितना ज्यादा इन लोगों का फीस है। फटाफट से हम लोगों को वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए कितना ज्यादा फीस देखने को मिल जाता है। हम लोगों ने ChatGPT किया, DeepSeek किया, स्टूडेंटों के साथ बात करने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन एक भी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आया लिंक्डइन के थ्रू। सो हर एक स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज लिंक्डइन का प्रोफाइल ओपन कर लो। दिन में एक बार भी 5 मिनट के लिए भी लिंक्डइन का प्रोफाइल खोल लेना। बहुत ज्यादा मैसेज आता है, या फिर कनेक्शन आपको भी ग्रो करना चाहिए। कैंपस के ऊपर कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर बैठा नहीं रहना चाहिए, खुद का भी कुछ करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, तो लिंक्डइन फटाफट से यूज कर लो। हम लोग भी डीएम करते हैं जानने के लिए आरवी के स्टूडेंट को, लेकिन किसी ने भी रेस्पॉन्स नहीं किया है, वो उन लोगों के ऊपर है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। तो फीस, मैं फीस यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं जितना नॉलेज इन लोगों के ऊपर मुझे है, तो 20 लाख के आसपास फीस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फॉर 4 years। लेकिन गूगल कह रहा है 60 लाख, उन लोगों को वेबसाइट्स का डाटा कह रहा है 70 लाख, शिक्षा का पोर्टल कह रहा है उससे भी ज्यादा 70, 72, नहीं जानता हूँ क्या चल रहा है। प्लेसमेंट 90% का स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन एक चीज, 90% का प्लेसमेंट हो जाता है, फीस जो आप दे रहे हो उसके मुकाबले ROI कितना ज्यादा है वो तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन एवरेज आपको 5 से 10 लाख के बीच पे LPA मिल सकता है एवरेज। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो आपको इजीली मिल जाएगा। एंड हाईएस्ट गोज अप टू 20 लाख। ठीक है, अगर आप फीस पे कर रहे हो 40 लाख, तो इजीली आपको 20 लाख मिलना ही चाहिए आंखें बंद करके। अब आ जाता है बजट फ्रेंडली एक कॉलेज, जो कि है सेकेंड नंबर पे, जो कि है गीतम यूनिवर्सिटी। गीतम का फुल फॉर्म बहुत सारे लोग हमसे जानना चाहते थे, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सो गीतम एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। सो मेनली यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ है 1990 पे।
नैक का ग्रेड है A++, ये सही है नैक का ग्रेड। एंड बात करते हैं इन लोगों का जो NIRF रैंकिंग कितना है, सो 88 NIRF रैंकिंग है। एंड जो इन लोगों का इंजीनियरिंग का कोर्सेस है, आर्किटेक्ट का कोर्सेस है, ये सब कोर्सेस टॉप 30 से लेकर टॉप 40 ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इन लोग का ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर इंडिया रेपुटेशन कितना अच्छा है। 18+ ग्लोबल यूनिवर्सिटी लाइक बॉस्टन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है। रिसेंटली WSB मेरिटो के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ है जो कि पोलैंड में है। सो बहुत ही अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। एंड डे टू डे इन लोगों का जो ग्लोबल रीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ से बीटेक करोगे तो आप चाहो तो आपका मास्टर्स बाहर के इन लोगों का जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज है उन लोगों के साथ भी कर सकते हो। एंड करिकुलम भी इन लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के बना रहे हैं आजकल, जो बीटेक स्टूडेंट के लिए फिर BBA स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल हर एक वर्ल्ड रेपुटेशन आप लोग कह सकते हो। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो ग्लोबल रैंकिंग है, गीतम वही ग्लोबल रैंकिंग एक साथ शेयर कर रहा है, तो देख ही सकते हो ओवरऑल वर्ल्ड में भी इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, 9/10, बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस इन कर्नाटका के अंदर इन लोगों का नाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सही है, रोबोटिक्स से लेकर ड्रोन का लैब, हर एक लैब आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते कोर्सेज, UG PG वही घिसा पिटा सबका ही सेम, UG PG PhD सभी कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड अब आ जाता है फीस। इन लोगों का फीस इतना ज्यादा क्लियर है ना, मक्खन की तरह क्लियर है। आपको 6 लाख से शुरू हो जाता है, कुछ बीटेक का कोर्स 6 लाख पे हो जाता है। एंड जो सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ECE वो आप लोगों को 10 लाख के आसपास हो जाता है। एंड एक दो स्पेशलाइजेशन है जो 14 से 16 लाख के आसपास जाता है। सो ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बता देता हूँ, 6 से लेकर 16 के बीच पे आपका फीस रहने वाला है। अब आपका स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादातर 10 लाख से 12 लाख के बीच में ही आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट इन लोगों का बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। एवरेज इज अराउंड 7.5 LPA एंड प्लेसमेंट रेट 80 से ज्यादा स्टूडेंट प्लेस हो जाता है। एंड मैं इन लोगों का प्लेसमेंट सेरेमनी में आया था 2025 में, इन्विटेशन मुझे भी मिला था। सो मैं जब इन लोगों का इन्विटेशन में आया था तब मैंने नोटिस किया है यहाँ पर जो बड़े बड़े कंपनी ट्रक लेके आते हैं, स्टूडेंट को उठाते हैं और लेके जाते हैं। 40-50 स्टूडेंट का एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। टेक महिंद्रा में 50-60 स्टूडेंट का, जो है L&T इन लोगों के कैंपस के सामने ही है, बहुत ही करीब 1-2 किलोमीटर के अंदर 100 या फिर 110 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है उधर। सो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट का कैपेसिटी है इन लोगों के पास। ठीक है, 80% तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 90% स्टूडेंट भी प्लेस्ड हो जाते हैं। एंड देन हाईएस्ट इज गोज अप टू 45 LPA, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आ जाते हैं नंबर वन पे द OG IIIT, ट्रिपल IIT बैंगलोर। कोई भी बीट नहीं कर सकता है, कर्नाटक के अंदर नहीं, बैंगलोर के अंदर नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बीटेक यूनिवर्सिटी अगर कुछ है वो है IIIT बैंगलोर और ट्रिपल IIT बैंगलोर। सो एस्टैब्लिश हुआ था इन लोगों का 1998, यंगेस्ट कॉलेज है। इन दोनों से बहुत ही बाद में हुआ था, लगभग 18 साल 30 साल बाद हुआ था। लेकिन रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू, कोर्सेज के मामले में दो भी पछात दे रहा है इन लोगों को। एंड नैक का ग्रेड है A+, ये थोड़ा खराब है। एंड NIRF रैंकिंग के बारे में अगर कोई बात किया जाए तो 69 रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया NIRF। ठीक है, NIRF मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, NIRF रैंकिंग है 69। एंड अब आ जाते हैं इन लोगों का कोर्सेज। पहले बात कर लेते हैं कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक मैं कहूंगा, बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो इजीली 9/10 में दे रहा हूँ इन लोग को। एंड फीस, इन लोगों का फीस थोड़ा बहुत मुझे क्लियर लगा, जिसके ऊपर मैं बात आप लोग के साथ कर सकता हूँ। एंड डिटेल रिव्यू अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर मैं शॉर्ट में हर एक कोर्सेज का रिव्यू कर रहा हूँ, आप लोग इधर देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। सो मेरा एक ही छोटा आप लोग से डिमांड है, विश है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, ये सब डाटा आप लोगों के एक ही बोर्ड के अंदर, एक ही वीडियो में 3-3 यूनिवर्सिटी का डाटा लाना कोई भी इजीएस्ट काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी बहुत ही सिक्योरली डाटा रखते हैं, उन लोगों के साथ भी कभी कभार हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग वीडियो बना सकते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, सो आप लोग देख ही सकते हो, हम लोग NIRF रैंकिंग से शुरू करके कैंपस के साइज से लेके कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज के ऊपर आप लोगों को डिटेली बात करते हैं। एंड हम लोग किसी से भी नहीं डरते हैं, हम लोग सिर्फ जो रियल लाइफ में होता है वही आप लोगों को हम लोग बताते हैं।
सो अब आ जाता है इन लोगों का जो फीस है। सो इन लोगों का फीस है लगभग 20 लाख से चला जाता है 40 लाख के आसपास। सो स्पेशलाइजेशन के ऊपर ये भी डिपेंड करता है, कभी कभार 20 से आप मान के चलो 40 नहीं 24 लाख होगा, सॉरी। सो ऐसा डिपेंड करता है, हर एक सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाता है 2.5 लाख के आसपास, और किसी किसी स्पेशलाइजेशन में ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इन लोगों का प्लेसमेंट कितना अच्छा जाता है। प्लेसमेंट सुपर जाता है, 90% स्टूडेंट का प्लेसमेंट इजीली हो जाता है, उससे ज्यादा ही होता है। एंड एवरेज गोज अराउंड 15 to 10 lakhs 10 LPA एवरेज कह सकते हो, एंड हाईएस्ट गोज अप टू 50 LPA इजीली चला जाएगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। सो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, अगर बजट फिक्स है, अच्छा यूनिवर्सिटी से एमबीए सॉरी बीटेक करना है आप लोगों को, आप लोगों के सामने इतना बड़ा मैंने लिखा है गीतम यूनिवर्सिटी, अकेले ही काफी है इन दोनों से। बट अगर आपको कैरियर फोकस्ड एकदम बीटेक के बाद कुछ भी नहीं, एमटेक एमबीए कुछ भी नहीं करना है, हाई सैलरी भी एंजॉय करना है, सो आपके लिए ट्रिपल आईटी बैंगलोर। आरवी का तो फीस के मामले में थोड़ा बहुत ये लोग खराब है, लेकिन आरवी भी बहुत अच्छा है। अगर आरवी का फीस, मैं आप लोग को जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आरवी का फीस 20 लाख से नीचे हुआ, आप लोग सेकंड रैंकिंग पे आरवी को ला सकते हो, ठीक है। गीतम थर्ड रैंकिंग पे चला जाएगा तब फिर, बिकॉज आरवी का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, 90% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। गीतम में प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन आरवी के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन ठीक ठाक मैं कहूंगा। एंड इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज इंडिया का सबसे बेस्ट बीटेक कॉलेज है आईआईटी के बाद, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना है। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। बहुत ही जल्दी हम लोगों का 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, और फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।